वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर की गई है। नोटिस जारी। सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क्याम के लिए अपनाए गए तरीकाकार की तफसीलात तलब। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन कमीशन ने कायम किए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलोचिस्तान का मैं चीफ जस्टिस था। मैंने कहा ट्राइब्यूनल्स का क्याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उनकी जानिब से कहा गया तमाम हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के लिए खतो किताबत का रिकॉर्ड दिया जाए। हमारे फैसले का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा, इसलिए मामले को देखना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात 4 बजे होगी। बजट मंजूरी, सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, 4 बजे मुलाकात शेड्यूल है, यकीनी तौर पर बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी थी कि वो उनसे मुलाकात करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये दावत कबूल की गई थी। आज जो है वो दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक अहम मुलाकात जो है वो होने जा रही है वज़ीर आज़म हाउस में, और ये मुलाकात जो है वो 4 बजे होगी। और इस मुलाकात में जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जानिब से जो बजट को लेके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक तो वो वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। इसके साथ साथ जो PSDP में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जो शामिल नहीं किए गए, उनके हवाले से आगाह किया जाएगा। और पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके जो जनूबी पंजाब में अफसरान की तैनाती है, उनके हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर बनाई थी कि जो पंजाब हुकूमत के साथ मिलके तमाम तर जो मामलात हैं उनको देखेगी, लेकिन जो उस कमेटी को भी पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया। जो फिर कमेटी ने, पीपल्स पार्टी की जो कमेटी थी, उसने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से शिकायत भी की। पंजाब से रिलेटेड जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs हैं, उनकी वहाँ पर कोई सुनवाई जो है वो नहीं होती। इसके साथ साथ बजट के अंदर जो है वो सिंध के जो पैसे हैं सिंध हुकूमत के, उनको रिलीज़ करवाने के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। और वफाकी काबीना में शामिल होने या ना होने का जो मामला है वो वज़ीर आज़म, चूँकि इससे पहले भी जितनी दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात किया तो वो ये क्या अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि आप हमारे साथ हुकूमत में शामिल हैं, हमारे इत्तेहादी हैं, तो वफाकी काबीना में भी आएँ। लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी ने कि जो CEC है उसने ये फैसला किया था कि हुकूमती इत्तेहाद में तो रहेंगे लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो अभी तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर दफ़ा जब भी चाहे वो प्रेसिडेंट से मिलें, चाहे वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलें, तो वो अपनी ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। तो इंतहाई अहमियत की हामिल ये मुलाकात है। तमाम तर गिले शिकवे जो है वो रखे जाएंगे। इससे कबल हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, खुर्शीद शाह और चेयरमैन सेनेट जो हैं, उनकी जो है वो एक मीटिंग हुई, उनकी मीटिंग भी हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा लोड शेडिंग के मामले पर आमने सामने आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला के अहकामात के बाद महकमा दाखिला ने तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। खत में हिदायत दी गई है कि वज़ीर आला ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पेस्को हुकाम से मीटिंग की हिदायत दी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स लोड शेडिंग के औकात की मॉनिटरिंग करें। किसी भी ज़िले में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से ज़ायद ना हो। एहतजाज और वज़ीर आला के इक़दाम के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं हो सका। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मदद मांग ली। वज़ीर आला KP और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान राबिता हुआ। MPA फजल इलाही के उकसाने पर मुजाहिरीन आज रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन में दाखिल हुए। तर्जुमान पेस्को का कहना है मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती 4 फीडर्स ऑन करवाए जो हाई लॉसेज फीडर्स हैं। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने हजार खानी 1, हजार खानी 2, यकातूत और अखूनाबाद फीडर्स ऑन करवाए। फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी से लॉसेज 80% से जायद हैं। मुजाहिरीन के बेजा अमल दखल से सारिफीन बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं।
और जनाब, वजीर आला पंजाब के हुक्म पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। ईद के मौके पर जायद किरायों से लुटने वाले मुसाफिरों की रकम वापस करवा के नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार इजाफी वसूल किए गए किराए की रकम वापस की गई, जिस पर मुसाफिर भी हैरान रह गए। पंजाब में ईद के मौके पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जायद किरायों की वसूली पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का सख्त एक्शन। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 14,67,921 रुपए की रकम मुसाफिरों को वापस की गई। किराए की मद में नाजायज तौर पर वसूल रकम वापस मिलने पर मुसाफिरों को भी खुशगवार हैरत हुई। ठीक है, किराए कम हो गए हैं, मेहरबानी ये है वजीर आला पंजाब की, शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स, मेहरबानी। हम खुश हैं कि उन्होंने इकदाम उठाया है। किराया आगे 1300 1200 किया है, 100 रुपया कमी की किराए जी। बाकी सफ़र कर दे मुसाफिर खुश हैं। कमी हुई है किरायों के अंदर। पहले राजनपुर का किराया था 1100 रुपये, अब जो है ना 900 रुपये किराया चार्ज हो रहा है। हमने भी राजनपुर जाना है, 900 रुपये के हिसाब से हमने किराया दिया हुआ है। पैसे क्यों वापस कर रहे हैं? सवारियों का हैरानी में सवाल। डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अमले का कहना था वजीर आला का हुक्म है इतना ही किराया देना है जितना मुकर्रर है। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 27,84,500 रुपए के जुर्माने भी किए गए। पहले दिन 3,220 गाड़ियों में रेट्स चेक किए गए। खिलाफ वर्जी पर 1448 गाड़ियों के चालान, 354 गाड़ियां बंद कर दी गई। मुकर्ररा निर्ख से जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ 9 मुकदमात भी दर्ज किए। सवारियों की तादाद की जाँच पड़ताल की गई। टिकट कितने का खरीदा, मुसाफिरों से सवाल पूछे गए। रकम वापस मिलने पर कई बुजुर्ग खवातीन ने वजीर आला मरियम नवाज को दुआएं दी। काफ़ी अच्छा इक़दाम है मरियम नवाज शरीफ का, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने किया है कि किराए में कमी हुई है। ये पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरियम नवाज का जो है ना अच्छा इक़दाम है, जो इस चीज़ का नोटिस ले रहे हैं। ये जो हमारी उम्र में ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये हुकूमत आ रही है, जो नोटिस ले रही है जी। ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है और ऐसे होता भी रहना चाहिए। इससे यह है कि पब्लिक भी खुश होती है और आवाम को भी जो है वो सहूलियत मिलती है। अटक, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, चनोट, फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर्स की क़यादत में किरायों की पड़ताल की गई। टोबा, टैक्सिंग, जंग, लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, डीजी खान, लिया, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर में भी मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट अड्डों और रूट्स पर चेकिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के एहलकारों और अमले को शाबाश दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने आवाम से अपील की है कि किराया वही अदा करें जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है। उन्होंने जिले इंतजामिया और पुलिस को हिदायत की किराएनामे गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर नुमाए लगाए जाएं। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी के 45 अरकान मुस्लिम लीग नून की लाइफ लाइन है। पीपल्स पार्टी ना होती तो मुस्लिम लीग नून आज जेलों में होती। पीपल्स पार्टी को माइनस करके आप वज़ीर आज़म हाउस नहीं बल्कि अडयाला जेल में होंगे। हनीफ अब्बासी तफरीक और इंतशार की सियासत को हवा देना बंद करें। पहले भी भुट्टो शहीद के खिलाफ बयान देकर हनीफ अब्बासी ने मकरूह सियासी अमल किया था। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हनीफ अब्बासी साहब का बयान नज़र से गुजरा और बड़ा मज़ायका खेज़ किस्म का बयान था कि एक ऐसी जमात को रिप्रेजेंट करने वाले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से आज इक़्तिदार में है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो 45 अरकान ना होते तो शायद आज PMLN जो है वो जेल में होती। आप अगर पीपल्स पार्टी को माइनस करते हैं या पीपल्स पार्टी को इस तरह समझते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेने से पीपल्स पार्टी जो है वो उसका नुकसान होगा, तो पीपल्स पार्टी का शायद कम नुकसान हो। आप वज़ीर आज़म हाउस से अडयाला जेल होते और आपके पहले भी जो बयानात चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से थे वो शदीद उन पे इख्तलाफ भी था, उसकी मज़म्मत भी की थी। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे। इक़्तिदार गया तो हम अकेले ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडयाला जेल जाएगी। पीपल्स पार्टी मिर्च मसाले वाले बयान देकर मुस्तकबिल की सियासत बचाना चाह रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सास बहू के रिश्ते के मुताबिक चल रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी देखिए उन्होंने अपनी सियासत भी करनी है और सियासत के बीच में आपको पता होता है कि जो हल्का अहबाब होता है जहाँ से आप मुंतखब होकर आते हैं उनको कुछ मिर्च मसाला भी चाहिए होता है ताकि वो मिर्च मसाले की बुनियाद के ऊपर फिर मुस्तकबिल की जो सियासत है वो चलती है। तो ये बस थोड़ा बहुत मिर्च मसाला रख रहे हैं, अपनी सियासी जो बका है उसको आगे लेके चलने के लिए। हर आदमी अपने हल्कों से वोट लेके मुंतखब होकर आते हैं और हल्कों के उनके ऊपर प्रेशर्स होते हैं।
और उन प्रेशर्स के अंदर डिलीवर करना के लिए अगर उनको थोड़ा बहुत नाराजगी और वो सास बहू की जिस तरह होता है ना, प्यार भी होती है और कभी कभी लड़ाई भी होती है, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है सियासत में। और जनाब, मौसम की हल्की सी अंगड़ाई ने मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी है। लाहौर में होने वाली हल्की बारिश और ठंडी हवा ने गर्मी को पिछले कदमों पर धकेल दिया है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। मौसम ने हल्की सी अंगड़ाई क्या ली है कि आज सभी चेहरे खिले खिले से नजर आने लगे हैं। हर चेहरे पर बशाशत सी दिखाई देने लगी है, वरना एक आध रोज पहले तक और फिर ईद के रोज भी हर चेहरा मुरझाया हुआ, उतरा हुआ और चिलचिलाती धूप से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन आज सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें एबट रोड है, मॉल रोड है, गड़ी शाह है, हरबंसपुरा है और डिफरेंट जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई और उसके साथ अच्छी रफ्तार से हवा चल रही है, मतला अवारालूद है। और ये सूरत हाल आज तमाम दिन इसी तरह रहने वाली है। कभी बारिश हो गई, कभी रुक गई, कभी हवा चलना शुरू हो गई, कभी हवा बंद हो गई और ये सूरत हाल 22 तारीख तक इसी तरह मिली जुली ही रहेगी और उसके बाद एक मरतबा फिर मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा और साथ ही प्री मानसून का सिलसिला शुरू होने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। सो वो वक्त तो जब आएगा तब की बात है। फिलहाल तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और आई होप कि आप सबका मौसम बेहतर होने की वजह से वक्त भी अच्छा गुजर रहा होगा। जी।